बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मिट्टी बंजर थी। कितनी भी मेहनत करता, फसल अच्छी नहीं होती थी। रामू का जीवन बहुत कठिनाई से गुजरता था। उसके घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन भी थी। अक्सर भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन रामू जंगल से होकर गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था कि इस बार खेत में क्या बोए। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चिंता मत करो। मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। यह लो, मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ। यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई टमाटर का बीज है। इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, यह बीज लालच को नहीं सहता। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। रामू ने श्रद्धा से बीज लिया और खेत में बो दिया। रोज सुबह वह उस जगह पानी डालता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। कुछ ही दिनों में वहाँ एक छोटी सी कली फूट पड़ी। वह पौधा अलग ही तरह का था। उसकी पत्तियां चमकती थी और रात में उनमें से हल्की सी रोशनी निकलती थी। पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। कुछ महीनों बाद उस पौधे पर एक बड़ा, लाल और चमकदार टमाटर उगा। रामू ने जब उसे खाया तो उसके शरीर में अद्भुत ऊर्जा आ गई। अगले ही दिन उसकी पूरी जमीन हरी भरी हो गई। जहाँ पहले बंजर धरती थी, वहाँ लहलहाती फसलें खड़ी थी। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। धीरे धीरे पौधे पर और टमाटर उगने लगे। जब कोई भूखा उन्हें खाता तो उसका पेट भर जाता। जब कोई बीमार उन्हें खाता तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती। गांव में खुशहाली छा गई। रामू ने यह जादुई टमाटर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए बांट दिए। गांव के लोग उसे दुआएं देने लगे। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। गांव का जमींदार उस पौधे के बारे में जान गया। वह रामू के पास आया और बोला, रामू, यह पौधा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, यह पौधा मेरा नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। इसे मैं बेच नहीं सकता। जमींदार को गुस्सा आ गया। उसने तय किया कि रात को चोरी करके पौधा उखाड़ लेगा। रात होते ही वह अपने आदमियों के साथ खेत में पहुंचा। जैसे ही उन्होंने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, पौधा अचानक और बड़ा हो गया। उसकी टहनियां नागिन की तरह लहराईं और सबको जकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे। तभी पौधे से आवाज गूंजी, जो मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करेगा, वही मेरा फल पाएगा। लालचियों को सिर्फ सजा मिलेगी। जमींदार और उसके आदमी डरकर भाग खड़े हुए। उसके बाद से उन्होंने कभी रामू और उसके पौधे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। समय बीतता गया। जादुई पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी शाखाएं गांव को छांव देती थी और उसके टमाटर गांव वालों की भूख मिटाते और रोग दूर करते थे। गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग कहते, यह सब रामू की ईमानदारी और दयालुता का फल है। रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे केवल एक किसान नहीं, बल्कि गांव का रक्षक मानने लगे। और जब भी कोई उस पौधे के पास जाता, उसे यही सीख मिलती,